3D 3D से सब लोग फेमिलियर होंगे, है ना। 3D में क्या क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, ठीक है ना। इससे सब लोग फेमिलियर ज़रूर होंगे। आप अपना मुंह देख लीजिए, आप वो 3D होगा ज़रूर। मेरा नहीं देखना है, अपना देखना है मुंह, ठीक है ना। लेकिन आज हम 4D को एक्सप्लेन करेंगे। 4D को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज अभी तक कुछ इन्वेंशन वगैरह नहीं हुआ है 4D का, लेकिन हम तब भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम इसकी शुरुआत करते हैं 4D की एक एग्जांपल से। आप इस क्यूब को देखिएगा, वीडियो में दिखाता हूँ आपको क्यूब की। देखिए ज़रा वो कैसा क्यूब है, फिर बताइए मुझे। सच्ची बताइए, आपको पता नहीं लगा होगा ना कि क्या हो रहा था इस फिगर में। मतलब ये कैसी फिगर थी ये, मतलब क्या क्या ऊपर नीचे क्या क्या हो रहा था। इस फिगर को, ये 4D क्यूब को हम टेरेसेट कहते हैं। इस 4D फिगर को हम टेरेसेट कहते हैं। और इस फिगर की फॉर्मेशन जो है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कैसे हुई है। अब आप वीडियो देख चुके होंगे कि ये जो क्यूब है ये कैसे बना था। इस मेथड को हम हिंटन्स मेथड कहते हैं। इसमें कि आपको दो क्यूब्स लेने होते हैं, एक अलग अलग डिस्टेंस पे या फिर सेम डिस्टेंस पे लेने होते हैं, और उनकी वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना होता है। वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद आपको एक क्यूब दूसरे क्यूब में से निकालना होता है, और दूसरा क्यूब पहले क्यूब में से निकालना होता है। और ये जो रोटेशन होती है, इसी रोटेशनल क्यूब को हम 4D क्यूब कहते हैं। आपको अगर तो फील वगैरह नहीं आया होगा तो हम इसकी मैथ्स पे चलते हैं। मैथ्स पता है बहुत ही मुश्किल इसकी मैथ्स होती है, लेकिन हम तब भी इसके अंदर घुसते हैं एक बार, तो पता करते हैं कि इसकी मैथ्स क्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा बहुत तो मैथ्स आपने पढ़ा होगा ना कि जब भी कोई कार्टेशियन प्लेन मतलब जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस होती है, वहाँ पर हम कोई भी 3D पॉइंट प्लॉट करते हैं, जिसको हम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। तो वहाँ पर हम कोई भी पॉइंट, जैसे हमने ई पॉइंट प्लॉट कर दिया किससे, ABC नाम से, तो वो हो गया 3D फिगर। लेकिन अगर तो हमने 4D फिगर को प्लॉट करना है, ऑब्वियसली हमारे को एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम उसको प्लॉट करेंगे E = ABCD। हम ABCD नहीं लेते हैं, हम उसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। हम लेते हैं पहला पॉइंट E1 = 1,0,0,0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। दूसरा लेते हैं E2 जो कि है 0,1,0,0। तो ये जो है वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं ना 0,1 मतलब एक्स एक्सिस पे है, नहीं है, वाई एक्सिस पे है। और उसके बाद हम E3 लेते हैं जो कि है जेड एक्सिस पे 0,0,01,0। यार ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। उसके बाद हम E4 लेते हैं 0,0,0,1, और ये है W एक्सिस, जिसको हम स्पाइसी ट्यूट कहते हैं। आपने एल्टीट्यूड सुना होगा, आपने और भी सुना होगा, लेकिन हम इसको W एक्सिस को हम स्पाइसी ट्यूट कहते हैं। अब जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको आप जोड़ दोगे ना तो आपको 4D फिगर मिल जाएगी, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड होता है 4D फिगर को ऑब्टेन करने का। अब आपको मैं एंगल बताता हूँ कि इन दो साइड्स के बीच का जो है एंगल क्या होगा। अब ये एंगल देखिए, एंगल का होगा θ = cos A × A.B by modulus of A × modulus of B। अब ये मॉडुलस का मतलब होता है कि जो A के अंदर की क्वांटिटी होगी, मतलब जो A लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और B जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। और A.B बताता हूँ आपको, A.B होता है A1B1 + A2B2 + A3B3 - A4B4। ये जो इक्वेशन है ये फिजिक्स से आई है, फिजिक्स का नाम ले ही लिया है, तो आप सोच सकते हैं किसकी बात करने लगा हूँ मैं। जी हाँ, सर आइंस्टाइन की। ये जो इक्वेशन है सर आइंस्टाइन ने दी थी। इस इक्वेशन का नाम है मिन क्रॉस्कोवी, ऐसे कुछ नाम है, स्क्रीन पे लिखा है, देख लीजिए आप। बहुत ही अजीब नाम है। अब हम इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे मैथ्स के, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे कमेंट्स में लिखोगे हमें भाई मैथ्स नहीं आती इतनी, तो तू क्यों बता रहा है। तो ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और 4D फिगर आती है जिसको हम हाइपर स्फीयर कहते हैं, और उसका नाम 3 स्फीयर भी रखा गया है, और उसको हम क्लिफोर्ड टॉरस भी कहते हैं। इस हाइपर स्फीयर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो है cos A cos B sin A और sin B।
और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भाई इसका नहीं निकाल सकते हम, इसके सरफेस का वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसके सरफेस का वॉल्यूम होता है हाफ पाई आर की डिग्री 4। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको बुक डायमेंशंस के अंदर लिखा गया था, जो कि 1754 में आई थी। और इस बंदे का नाम था ली डीन डी, कुछ ऐसा ही नाम है, स्क्रीन पे देख लीजिए, बहुत अजीब नाम है यार ये भी। और 1880 में चार्ल्स हॉवर्ड हिंटन ने, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, जिन्होंने ये 4D फिगर जो है बनवाई थी और ये बहुत फेमस हुई थी। और अभी मैंने आपको इसी की फिगर बताई थी, हाइपरस्फीयर जो है पता नहीं किसने डिस्कवर किया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छी फिगर है। तो बस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया जा सकता है 4D में। वो अभी सब कुछ इतना आया नहीं है, लेकिन बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मिलता है हम लोग आपको अगली वीडियो में, तब तक जो करना है करो यार, बाय।